बहुत बहुत आभार। आ, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने वेलकम डॉक्टर डायनेमिक साहब, लीडर। वेलकम वेलकम। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लीडर, थैंक यू। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लगभग 500 लोग हो गए हैं जो आपसे अपील की थी लीडर्स ने, वो आपने करके दिखा दिया। एक्चुअली यही बातें खास होती हैं। खास बातें यही होती हैं कि आप लीडर चैलेंज लेते हैं और तुरंत पूरा करते हैं। बिल्कुल और मैं बिल्कुल देख पा सही। रहा हूँ वो चैलेंज आपने पूरा कर लिया और ये संख्या वहां पहुंच गई है। तो थैंक यू। देखो, अगर यही चीज, एक तो लीडर होता है चैलेंज लेता है, एक यही चीज अगर पहले से हो जाए तो वो और लाख गुना अच्छा हो जाता है। अपील के बाद तो हमेशा होता है, मैंने हमेशा देखा है जब भी होस्ट अपील करते हैं कि 500 से पहले मैं शुरू नहीं करूंगा, तो 500 हो जाते हैं। लेकिन अगर यही काम पहले हो जाए तो यह है एक विजन वाली बात। तो कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, आपने चैलेंज लिया और उसको अचीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आगे बढ़ना है, इसी से आगे बढ़ते हैं लोग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, जैसा कि सारे लीडर्स ने बताया, पर चूंकि एक सिस्टम है, यहाँ नए लोग भी बैठते हैं, इसलिए एक सिस्टम के तहत मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को थैंक यू कहूंगा, जिन्होंने मुझे मानव योनि दी, जिससे हम इतना बड़ा सोच पा रहे हैं। आज विजन और मिशन की अगर बात करें तो 99.99% लोगों के पास ना विजन है ना मिशन है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो 500 लोग हैं और जो नहीं बैठ पाए वो भी जो टियाज में हैं, उनके पास विजन भी है, 100 ईयर हेल्दी लाइफ का, और मिशन भी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली का। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। आप हैं नहीं है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जीवन में कोई मिशन और लक्ष्य है, विजन है। तो इसलिए सारे टियांशियन बधाई के पात्र हैं कि वो एक टियाज के विजन और मिशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और उसी का एक एक छोटा सा भाग मैं भी हूं। दूसरा, मैं अपने माता पिता को थैंक यू कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए कि हम टियास को समझ पाए, क्योंकि ये 100% प्योर, अंतर आत्मा तक प्योर बिजनेस है। जो भी यहाँ डाइल्यूटेड है या अल्ट्रेड है, अल्टर्ड है, यानी कि मिलावट है, उसका इस बिजनेस में तेजी से आगे जाना बहुत मुश्किल है। उसको थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। और जितना प्योर होता जाएगा वो प्योर इंसान, उतना आगे बढ़ता जाएगा। इतना मेरी समझ में आ गया है। तो ये ऐसे संस्कार आपने देखा होगा, जिन पे आपने जान लुटाई, वो भी आपकी सुनने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये बिजनेस कुछ और है और लोग समझते कुछ और है। लोग समझते हैं ये फंसाने आया है, और तुम जाते इसलिए हो कि इसके जीवन में, इसके परिवार में कोई बीमार ना पड़े, इसके थ्रू हजारों लोगों की जिंदगी बदले, और ये भी एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर ले जिससे पीढ़ियों तक सोचना ना पड़े। ये आपका सोच होता है और सामने वाले का सोच होता है, इसका कोई नहीं मिला, इसको मैं ही मिला हूं। तो वो फोन उठाना बंद कर लेता है और दुश्मनी भी पाल लेता है। तो ऐसे संस्कार हमको नहीं है। हमको माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि हमने, जब हमको बताया कुशवाहा जी ने, तो हमने इसको उस तरह से लिया कि यार बात तो सही है, जिंदगी अच्छी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, मेरी पीढ़ियां भी तर सकती है, और मैं हिंदुस्तान के, दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को टच कर सकता हूं। ऐसे कुछ मेरे विचार आए, तो आज एज ए गुड लाइन में आपके पास बैठा हूं।
तो ध्यान रखना, हमको प्योर बनना है, दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है। तीसरा थैंक यू करना चाहूंगा मैं कुशवाहा जी का, कि आज वो मेरे घर आए, तो आज मैं एज ए टीएसएन आपके साथ बैठा हूं और ऐसी बातें कर रहा हूं जो सामान्य समाज में होती नहीं है। वहां कोई ये मानने को तैयार नहीं है समाज में कि किसी और के फायदे के लिए कोई और काम करेगा। वो देखते हैं परिवार में भी बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए काम नहीं कर पाता है, तो उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि ये आदमी जो सामने बैठा है ये हमारी ग्रोथ के लिए काम करेगा। और काम ही नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी पैसा भी खर्च करेगा, समय भी खर्च करेगा, नॉलेज भी लगाएगा, लेकिन आपको ग्रो करेगा। ऐसा दुनिया में नहीं होता है। आज जब कंपटीशन की कोचिंग की तैयारी होती है तो वो पैसे लेके पढ़ाता है, उसको मालूम है आईएएस बन के मुझे कोई देने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जुआ खेलता है प्लान दिखाने वाला, कि एक व्यक्ति को प्लान दिखाता है, डेमो करता है, उसको कन्विंस करता है और उसके साथ फिर रात दिन मेहनत करता है। और जब कभी उसका 1 लाख रुपए का कमी बनेगा तो 5% उसको आएगा। इतना भरोसा करता है वो उस आदमी पे कि जब वो 1 लाख कमाएगा तो उस पर 5,000 आएंगे, और वो 5,000 आज ही खर्च कर देता है उसके ऊपर, ये सोच के कि कभी ना कभी 1 लाख कमाएगा। आप देखें उसका कितना बड़ा भरोसा है। तो ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का इसलिए लोग ये समझ नहीं पाते, लेकिन हम जो प्योर लोग हैं वो इसको समझ पाते हैं, इसलिए आज बिजनेस में पैशन से लगे हुए हैं। उसके बाद मैं, मेरी डाउनलाइन इतनी शानदार, इतने मेहनती लोग, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं देखूं राकेश फौजदार जी, रामवीर सिंह जी ठाकुर, जिनका खुद का इतना बड़ा एम्पायर है। चलो राकेश जी और हम तो रिटायर्ड हैं, कोई बात नहीं है, बड़ी बात, हमको तो टाइम पास करना है। लेकिन रामकिशोर गोला, रामवीर सिंह जी, ममता जी, ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी में उनके बड़े बड़े स्ट्रगल मौजूद हैं, उसके बावजूद रात दिन एक कर रखी है सफल होने के लिए। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो मैं उन पे इतना गर्व करता हूं कि मैं दूर रहता हूं फिर भी वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं कल ही डायरेक्टर कर दूंगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना नुकसान उठा रहे हैं अपने परंपरागत बिजनेस में। आज हमारे रामकिशोर गोला जी का सेंटर बढ़िया मथुरा में चलता था, उन्होंने वहां लड़का रखा है इलाज के लिए और वो रात दिन फील्ड में रहते हैं। हमारे रामवीर सिंह जी ठाकुर, जिनकी 400 सीट की आईटीआई है और दो दो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनको मरने को फुर्सत नहीं है, लेकिन वो सब पे जुआ खेल के और टीआस के लिए टाइम करते हैं और टीम के लिए भागते रहते हैं। ग्रेट सल्यूट है ऐसे लीडर्स को। आज महिलाएं सारे परिवार के कामों को छोड़ के फील्ड में रहती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, मैंने ये देखा है, मेरी एक कैटरी स्टार है, वो ये कहती है, अभी सिस्टम में नहीं है, वो ये कहती है साहब परिवार थोड़ी छोड़ देंगे इसके लिए। लेकिन ये सारी महिलाएं, हमारी ममता जी हैं, रेणु जी हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें लगी हुई। कभी भी इनकी डाउनलाइन इनको फोन कर देती है तो ये सब छोड़ के उसके साथ चल देती है। तो मैं ऐसी टीम, हमारे यूनुस भाई है, इशाक भाई, दिनेश भाई गुजरात में, इतनी बड़ी टीम है। जाने में मैं हुए कितने लोगों का नाम लूं और नाम नहीं, अब की बार मेरा सेशन आएगा तो लिस्ट बना के रखूंगा। इतनी बड़ी लिस्ट है, जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर रामबदन जी हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसी को ग्रोथ उतनी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। हमारे नागेश अलवाला हैं, उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये पूरी, या तो मेरी अपलाइन कुशवाहा जी, या मेरी डाउनलाइन जो मेहनत कर रही है, अगर मेरी मेहनत और योग्यता से ही होता
तो मैं नौकरी में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हो गया, डायरेक्टर बन जाता। लेकिन मेरी मेहनत और मेरी योग्यता वहां कोई काम नहीं आई, ना यहाँ आएगी। यहां भी मेरी अपलाइन की योग्यता और मेरी डाउन लाइन की मेहनत दोनों मिलके उसका परिणाम है आज मैं यहां बैठा हूं। अगर इतनी बढ़िया मेरी डाउन लाइन नहीं होती और इतनी बढ़िया मेरी अपलाइन नहीं होती तो मैं आज एज ए गोल्ड लाइन आपके सामने नहीं बैठा होता। ये तय बात है। तो ये सारा क्रेडिट मैं मेरी डाउन लाइन और मेरी अपलाइन को देता हूं। और उस वक्त मेरी प्रेरणा के स्रोत बने थे पांडे जी, क्योंकि मैं उनको ही रिलेट कर पाया था, क्योंकि मैं अच्छे ओहदे से रिटायर होकर आया था, तो मैं रिलेट उनको कर पाया था। क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में आए थे, मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपका पहला यस करने वाला आदमी कौन से नंबर का था, उन्होंने कहा 159। बस वो दिन उनका जवाब, मैं इतना मजबूत हो गया उस दिन। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर इन पे इतना धैर्य है, 159वां आदमी ने यस किया, फिर लगे रहे। मेरे तो उस वक्त बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके थे और चाइना टूर अचीव कर चुका था, उसको ही मुझे सम्मानित करने आए थे। तो मैं, मेरी जो सपना बने वो पांडे जी बने, जिस सपने को मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो जिन्होंने मुझे विजन दिया। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया, मैं डिप्टी डायरेक्टर था, नौकरी की 40 साल, और 40 साल नौकरी करके सरकार ने घर भेज दिए। और समझ में नहीं आ रहा था कि जब 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी तो अब 50,000 में काम कैसे चलाए, क्योंकि 20,000 रुपए कम्यूटेशन के कट जाते थे। जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट लिया था उसकी कटौती होती है, हर किसी की, हर पेंशनर की होती है जो कम्यूटेड लेता है। 20,000 उसके कट रहे थे, और समझ में नहीं आया 1/3 इनकम में ये जिंदगी कैसे चलेगी जो अगले गए महीने तक 1.5 लाख में चल रही। हालांकि जिम्मेदारियां कोई नहीं थी, बच्चों की शादी कर चुके थे, मकान ले चुके थे, गाड़ी घोड़ा जो भी है। पर वो जो मशीन दिखाई कुशवाहा जी ने, तो मुझे, मैं जिंदगी में कभी भी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि एक डॉक्टर की 2 शिफ्ट में नौकरी हुआ करती थी तब, सुबह 8 बजे गर्मियों में और 9 बजे सर्दियों में। दोपहर में 12-1 बजे आओ, 1-2 बजे आओ, फिर खाना पीना खा के सो, और शाम को फिर जाओ। तो कभी उसमें एक्सरसाइज की कोई जगह थी नहीं, हमने नहीं की। और जब इन्होंने बीसीएम बताई तो हमने कहा हमारी एक समस्या का सॉल्यूशन हो गया। जो हमने जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं की उसका हल हो गया। और उसके बाद चूंकि हमारे साथ डिग्री थी, हमारे पास हमारा एक फेस वैल्यू थी, तो कम से कम 6 महीने मैंने इसकी स्टडी में लगाए कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत चीज प्रमोट कर दूं और मुझे फिर कहीं नीचा देखना पड़े। इस वजह से मुझे 6 महीने स्टडी करी, और 6 महीने स्टडी में मैं इतना मजबूत हो गया। दुनिया में दूसरा कोई नहीं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और भी कोई नेचुरोपैथ जो भी हो, कोई भी इसके आसपास नहीं है। और मुझे कुछ आंकड़े मिले जो मैं मेरे जैसे लोग, 60 से ऊपर वाले लोगों को बताना चाहूंगा। आज आप गूगल की दुनिया में रहते हैं, आप ये यूट्यूब पे भी देखते हैं कि दुनिया में जन्म दर बड़ी तेजी से कम हो रही है। डेवलप कंट्रियों में तो हालत ये हो गई है, वो ये चिंता करने लगे हैं ये देश रहेगा कैसे। जन्म दर इतनी कम हो गई है, या तो बच्चे पैदा हो नहीं रहे या शादी नहीं कर रहे। आर्थिक कारण भी है, सोशल कारण भी है, लेकिन जन्म दर इतनी कम है कि वो 2 बुजुर्ग अगर मरे हैं तो एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। और डे बाय डे कम हो रहा है। ये जापान भी, इटली भी, रशिया भी सब इससे पीड़ित है, इसराइल भी, सब पीड़ित है।
और शायद आपको पता हो, अब लाखों 10 लाख इस मात्रा में वो यहां से ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं इंडिया से। कारण, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। हमारे देश की भी स्थिति है कि जहां बच्चों की ग्रोथ के लिए जन्म दर आपकी 2.2 के आसपास होनी चाहिए जब जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन अभी 1.2 पे आ गई है। यानी कि जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बुजुर्गों की बढ़ रही है। बुजुर्ग इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि आप जब आंकड़े देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। ये सब मेरी स्टडी का निष्कर्ष है। 2021 में इंडिया में 13 करोड़ 80 लाख 60+ लोग थे 2021 में, और 31 में ये 19 करोड़ 40 लाख होने जा रहे हैं। यानी कि 41% की वृद्धि है। 10 साल में 41% की वृद्धि है बुजुर्गों में। तो बुजुर्गों की केयर के लिए जो बिजनेस होगा वो तो तेजी से बढ़ेगा। और आपको ये पता है कि ये हमारा बिजनेस, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको एक्सरसाइज का विकल्प देता है, और वो सारे विकल्प देता है जो बुजुर्गों को चाहिए। जवान तो फिर भी ये कह देते हैं कि साहब हम कर लेंगे, करते नहीं है, पर कह देते कर लेंगे। लेकिन बुजुर्ग तो कर भी नहीं सकते। 1947 से 1964 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो अभी 60+ के हो गए। और नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन जो भारत सरकार की है, भारत सरकार जो पॉलिसी, वो ये बता रही है कि अभी 51% जो लोग हैं, कितने, 51% लोग अभी इंडिया में उम्र हो गई है लेकिन टाइम पास का भी कोई साधन नहीं है। 51% लोग हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। आप देखना, अकेलापन एक महामारी के रूप में आ चुका है। और नहीं मानो तो आप बुजुर्गों के बीच जाके देख लो। बच्चे सुबह के निकलते हैं, रात को घुसते हैं, क्योंकि संघर्ष इतना ज्यादा है। पेट भरने के लिए उनको 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ रही है। छोटे बच्चों पे अच्छे नंबर लाने का इतना प्रेशर है कि उनको पढ़ाई 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 के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसकी माँ को और उसको। और बुढ़े बुढ़िया अकेलेपन के शिकार है 51% लोग। लेकिन अगर कोई हमारा 60+ वाला आदमी अगर टियास करता है तो वो अकेलेपन का शिकार मरते दम तक कभी नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। मेरे रिटायरमेंट के 10 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा। और मुझे रोज ऐसा लगता है कि मेरी उम्र कम हो रही है। ना मेरे पास टाइम है जो मैं पास करने के लिए कहीं जाऊं। मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता टाइम पास करने के लिए। मेरे पास मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है कि मैं उनसे बातें कर लेता हूं, उनकी समस्या सॉल्व कर लेता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो जिंदगी है, चलो किसी के काम तो आ रही है, घर के काम तो नहीं आती। ये मेरी स्टडी के निष्कर्ष हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखने वाली बात यह है कि 0 से 5 वर्ष की तुलना में, यानी कि हमारे देश में 0 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसकी तुलना में बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यही हालत लगभग सारी दुनिया की है। लगभग सारी दुनिया की यही हालत है, विशेष तौर पर डेवलप कंट्रियों में। तो आप देख सकते हैं कि जीरेटरी केयर, बुजुर्गों की केयर के लिए
काम की कितनी गुंजाइश है कि जो बुजुर्ग हैं जिंदगी में वो पैसा कमा के बैठे और उनको अकेलापन और उनका स्वास्थ्य, अकेलापन उनको खाए जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए जमा पूंजी खर्च हो रही है। और ये बिजनेस हमारा टियांस का उनके अकेलेपन को भी दूर कर देगा हमेशा के लिए, मरते दम तक। क्यों कि मैं राकेश जी को कई बार कहता हूं कि टियांस के हम वो रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं जो 100 साल और 150 साल जो भी होगा मैक्सिमम हम लोग होंगे। और उस वक्त दुनिया ये कहेगी कि देखो टियांस के ये एम्बेसडर हैं जो 125 साल के। एक अमेरिका में साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने साइंटिफिकली, वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर कुछ नाम है, मैं मैं बता दूंगा सामने आ जाएगा तो। उन्होंने, डॉक्टर एलिन, वो ये कहते हैं कि अगर शरीर को बढ़िया वायु, बढ़िया पानी और सेल के लिए बढ़िया न्यूट्रिशन और बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, ये 4 चीज उपलब्ध करा दो तो हमारा शरीर 120 साल के लिए बना है। हमारी सेल की जो लाइफ है वो 120 साल है, यानी 120 साल जीने में कोई समस्या नहीं है अगर ये 4 काम कर सकें। अच्छी वायु के लिए, चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, अभी वायु का वहां प्रदूषण कम है, लेकिन जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उसके हमारे पास एयर प्योरीफायर है। ऐसा प्योरीफायर मार्केट में कोई आज तक बना नहीं पाया है। मैंने इंजीनियरों से बात की है। और पानी की बात करें तो पानी की बात के लिए पानी की बात करें तो पानी की बात के लिए ये हमारे साइंटिस्टों ने एच कप बनाया हुआ है और ये सारे लीडर्स के पास मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। ये पानी को एंटीऑक्सीडेंट बना देता है, ये कमाल की चीज है। तो ये हो गया। अगर ये अभी नहीं मिल रहा है तो आप कहीं और से रिसोर्स कर सकते हैं, लेकिन पानी की क्वालिटी सुधारें। ऑक्सीजन, पानी रोज बीसीएम करें और बढ़िया न्यूट्रिशन खाएं। आपके पास कोर्टिसोल मौजूद है, मल्टीविटामिन मौजूद है, ओमेगा मौजूद है, स्पाइरुलिना मौजूद है, बहुत सारी चीज मौजूद है। तो ये बॉडी की सेल की लाइफ 120 साल उन्होंने प्रूव किया है। इस बात के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये मेरी बात नहीं। तो दोस्तों अब देख लें आप, ये टियांस के लोग 120 साल रह के दुनिया को बताएंगे। और वो लोग जो आज नहीं सुन रहे हैं आपकी, वो जब मरेंगे तब वो ये कहेंगे कि अगर मैं आपकी बात मान लेता तो ऐसा ना होता। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने 5 या 6 साल पहले हमारे अहमदाबाद में डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपकमिंग एट स्टार मोहम्मद यूनुस, उनके किसी आदमी को प्लान दिखाया था और वो आदमी विदेशों में घूमता रहता था और बहुत फिट था। उसने हमारी बात को इग्नोर किया। वो हर तरह से समझ भी गया, पैसे भी थे, पर उसने इग्नोर किया। अभी वो कुछ महीने 2 महीने पहले हमारे यूनुस भाई के पास रात को 11:30 बजे आए वो, और उन्होंने ये कहा कि यूनुस भाई मुझे अब ज्वाइन कराओ। और मुझे इतना पछतावा है कि मैंने उस वक्त डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी, तो कोरोना में मैं अपनी वाइफ को खो चुका हूं और मुझे डर है, जिंदगी तो वैसे ही बेकार हो गई, वाइफ चली गई, लेकिन अब खुद के भी अते पत्ते नहीं, पैसा कोई काम नहीं आया। अभी उन्होंने ज्वाइन किया।
तो यही हालत उन लोगों की होगी जिनको आपने प्लान दिखाया है और आपके सिस्टम में नहीं आए, पर प्रूव आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही टियांस को जिए। टियांस करना आपको बोरिंग लग सकता है, कोई कोई भी काम करते हैं हम तो बोरिंग लगता है, लेकिन जीते हैं तो आनंद लेते हैं उसका। तो हम तो उस टियांस को जी रहे हैं, सब चीज भरपूर सप्लीमेंट्री की रेंज रहती है, 4-6 रेगुलर खाते हैं, बाकी कभी ये खत्म हो गया तो वो नहीं तो वो रोजाना पीसीएम करना, रोजाना जो टियांस जीने के लिए चाहिए वो सब करते हैं, और उसका परिणाम ये है जो आपके सामने बैठे। तो हम आपसे भी चाहेंगे, आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन टियांस को जियो, क्योंकि हमको ये 60-62 साल बाद मिला था, तो हम बहुत डैमेज कर चुके थे शरीर में। आप उस दिन का इंतजार नहीं करें कि जब पैसे आएंगे तब यूज करेंगे, तब तक वो आप बहुत नुकसान कर चुके होगे अपना। तो वो नुकसान ना करें और टियांस को जिए, तो आपको टियांस वो देगी जो आपने कभी कल्पना नहीं किया हो। सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य देगी, क्योंकि आपको अगर आपके पास, थैंक यू आशीष, ये ध्यान रखना, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। टियांस वही आदमी कर सकता है जो अच्छे स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है। इसलिए मार्केट में निकलने से पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लो, अपने कपड़े लत्ते ठीक कर लो, अपनी बोली भाषा ठीक कर लो, अपनी नॉलेज बढ़ा लो, वो सारे काम कर लो आप, कि जब मार्केट में जाए तो कोई आदमी आपको फॉलो कर सके और ये विश्वास कर सके कि हाँ यार, आदमी तो है जो कह रहा है वो दिख रहा है। इतना आपको होमवर्क करना है। 6 महीने लगे तो लग जाए, मुझे भी 6 महीने लगे थे, लेकिन आपको 6 महीने लगाने की यूं जरूरत नहीं है कि वो हम लगा चुके। तो आप भरोसे करने के लिए तो 6 महीने लगाए नहीं, लेकिन इन बदलावों के लिए 6 महीने लगा सकते हैं आप, कि सप्लीमेंट खाएं, चेहरे पे रौनक आए, आपकी आवाज में दम आए, आपके वेल ड्रेस हो, आपके नॉलेज हो, बोले तो सामने वाले को लगे कि नॉलेज है। ये सारी चीजों में 6 महीने लगे तो लग जाए, लेकिन मार्केट में जाने से पहले आप ऐसे दिखने चाहिए जैसे रोल मॉडल आपके सामने बैठे, जैसे कुशवाहा जी हैं, जैसे पांडे जी, जो भी कामनी जी हैं, हमारे सफी भाई हैं, एसपी प्रसाद जी हैं, कितने नाम लूं, जितने भी लॉयंस हैं वो टियांस के रोल मॉडल हैं। और आपको भी रोल मॉडल अगर बनना है तो आपको वैसा ही होना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि टियांस का फेस आप ही हैं। आपकी अगर दाढ़ी बढ़ी हुई है तो टियांस आप ही हैं। वो क्या कहते, देखो ये इंटरनेशनल ये करें, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है हमारा, 224 देशों में काम करते हैं और सेब बनाने की फुर्सत नहीं है। ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी कोई भी नॉलेज आपके कोई काम नहीं आएगी, कोई काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो ये सब बातें बाद में काम आएंगी। सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, आपको एक्युलाइफ सीखनी है, आपको हर चीज सीखनी है। आप ये 6 महीने लगा दो। मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ भले, किसी से बात करोगे तो ऑफलाइन से बात करवाओगे, आप बात ही नहीं करो, लेकिन 6 महीने बाद जब घर से निकलो आप, तो एक अलग अलग ही अशोक बाबू शर्मा हो जो सोसाइटी देखे, जो ये कहे यार 6 महीने तू कहाँ कहाँ था, और ये क्या है, ये सूट वूट कहां से आ गए, ये वो आश्चर्यचकित हो जाए। इतने बदलाव अगर 6 महीने में आपने कर लिए, तो आप दोस्तों देखना कि आप कहां जाएंगे और दुनिया किस तरह आपको लेगी। ये ये जब ही संभव है जब आप ये काम करोगे। तो आप, मैंने 6 महीने आपके ये इस बात के लिए बचा दिए कि आप इसको ट्राई करने के लिए 6 महीने खराब नहीं कर, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर, मेरे पास नॉलेज भी बहुत थी, मेरे पास एक्सपीरियंस भी बहुत था। जब मेरी कसौटी पे
ये पूरी उतर गई, तो फिर वो समय आपको अपने ऊपर खराब नहीं करना है, वो समय आप बचा सकते हैं। वरना तो नया आदमी अक्सर आके यही कहता है कि सर 6 महीने मैं भी ट्राई करके देख लूं कि मेरा फलाना आदमी ठीक हो जाए, फलाना ही हो जाए। तो लोगों को ठीक करने के लिए ही वो 6 महीने खराब कर लेता है, और ऐसे मरीज लाता है वो नया आदमी जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुए, ऐसे मरीज लाता है। और मैं दोस्तों बताऊं, मैं तो शुरू शुरू में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहता था कि तुम तो शमशान के आगे खड़े हो जाओ और वहां से लोगों को लेके आओ कि इसकी सांस रुक गई है, कोई बात नहीं, हमारे सर ठीक कर देंगे। तुमको ये मुर्दे ही मिलते हैं। आप सबने ये फील किया होगा कि नया डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है आपके पास, वो ऐसे लोग लेके आता है जो नियर टू डेथ है। अगर मेरी बात आपको सही लग रही हो तो मुझे एड्रेस करके बताना। हो सकता है ये मेरे साथ ही हुआ हो, आपके साथ नहीं हो रहा, तो मुझे एड्रेस करके बताएं कि कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि नया जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है हमारा, वो ऐसे मरीज लेके आता है जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुआ हो, और फिर ये कहता है कि अगर सर इसको ठीक कर दो तो मैं मान जाऊं। तो प्लीज मुझे एड्रेस करके बताएं, तो मुझे पता लगे कि ऐसे वीरों से मेरा ही पाला पड़ा है, आपका नहीं पड़ा है। एड्रेस करके बताएं, मैं आगे जब भी बढ़ूंगा जब मुझे सहमति या असहमति। मुझे बहुत दिन से कंफ्यूजन है ये बात कि नए लोग ऐसे ही मरीज लाते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, मुझे पता लग गया कि ये मेरी समस्या नहीं थी, ये सबकी समस्या है। और उसमें भी देखो, नए डिस्ट्रीब्यूटर की हिम्मत। मेरे पास एक ऐसा मरीज मेरी डाउनलाइन लेके आई, उसके भाई की बच्ची थी, 1.5 साल की थी वो, और उसकी बोन मैरो ने काम करना बंद कर दिया था। और वो बांसवाड़ा से दाहोद, अहमदाबाद, बॉम्बे, और बॉम्बे से चेन्नई, जो एशिया का सबसे बड़ा बोन मैरो का हॉस्पिटल है, वहां वो मरीज पहुंचा। और मरीज पहुंचा, उसने चेकअप हुए, डॉक्टरों ने कहा कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। 1.5 साल की बच्ची थी वो, मुझे ये कुछ नहीं बताया गया था। और उसको चेकअप करके डॉक्टरों ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। उन्होंने कहा साहब कितना खर्चा होगा? कि 40-45 लाख का खर्चा होगा। तो वो आदमी कुवैत में ड्राइवर था, उनका भाई। तो उसने कहा साहब ये तो बहुत खर्चा है, कि क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा साहब मेरी बच्ची बच जाएगी क्या? उन्होंने कहा बचने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो आपको पहले लेके देना पड़ेगा, सारी रिस्क आपकी। वो तो ऑपरेशन सफल हो जाएगा तब हम बोल पाएंगे। के साथ सफल नहीं हुआ तो एक ट्राई और कर सकते हैं। फिर फिर 5 लाख ज्यादा लगा लो, फिर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि शारीरिक स्थिति उसकी गिर जाएगी। यानी कि 1 करोड़ रुपए में वो ये कहने को तैयार नहीं थे कि लड़की बच जाएगी। ऐसी बच्ची को लेके वो बांसवाड़ा आ गए, और घर में उसको रेगुलर उन्होंने एंटीबायोटिक दे रखे थे। वो रोजाना एंटीबायोटिक खिला रहे थे महीनों से। तो उसकी इम्यूनिटी और भी खत्म हो गई। और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे लिए कहा कि साहब मेरी भतीजी है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको ठीक कर दो तो मैं यूं कर दूंगी, वो कर दूंगी। बस बहुत बोलने वाली थी। मुझे भरोसा होने लगा था। मैंने क्या, मुझे मालूम है हर मरीज को न्यूट्रिशन की समस्या होती है। तो मैंने कहा देखते हैं लेके आ। जब वो लेके आई तो उसकी माँ ने मुझे सारी कहानी बताई, उसने नहीं बताई। और वो उसी वक्त मर रहे, वो 13 दिन से उस बच्ची ने दूध और पानी नहीं लिया था, 13 दिन से। और उसमें पुतली हिलाने की शक्ति नहीं थी, और मैंने उसको अटेंड करने से मना कर दिया। मैंने कहा, पहले ही मरीज लूं, और ये तो मैंने की घंटे 2 घंटे की है।
तो उसकी मां ने मुझे बोला कि सर, हम रोजाना इंतजार कर रहे हैं, अभी गई अभी गई अभी गई। हम अच्छी तरह जानते हैं ये बात। इसके बावजूद यदि आप कुछ कर सकते हो तो आप करके देख लो। मरने की तो आप चिंता करो मत, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम वहां तक हो गए आगे, फिर सारी कहानी बताई उन्होंने वहां तक की। खून नाम की चीज नहीं। जब उसने मुझे ये कह दिया तब मुझे थोड़ा ढाढ़स आया। तब मैंने उसको ये कहा, मैंने कि अगर हफ्ते 10 दिन ये जिंदा रह गई तो फिर बचने बचाने की बात करेंगे, बाकी मुझे आशा नहीं है, ये कभी भी जा सकती है। उसने कहा जैसा आप चाहो सर। तो मैंने उनको किड्स प्रोटीन में दुनिया भर के सप्लीमेंट मिला के, टीपीओ को एंजाइम सब, क्योंकि बच्ची कुछ निकल नहीं रही थी और नली डलवाई थी, और उसको मैंने डलवाना शुरू किया। और हेड केयर, बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, छोटी हड्डियों में नहीं होता, बड़ी में होता है। तो बड़ी बड़ी हड्डियों पे मैंने कहा दिन में 3 बार हेड केयर घुमाया करो। मैंने मेरा हेड केयर दे दिया और वो सप्लीमेंट दे दिए 15-20 हजार रुपए के, और उसको कहा ये करो। 7 दिन तक उसका फोन नहीं आया, तो मैंने ये मान लिया सी इज गॉन, गई। लेकिन 7वें दिन जब उसका फोन आया तो मुझे लगा कि आज गई। तो मैंने फोन उठाया तो वो बहुत दुआएं देने लगी। मैंने क्या हुआ कि सर वो बराबर के बच्चों में खेल रही है वो बच्ची। और जब मैंने ये देखा, आई एम शॉक्ड। मेरी 40 साल की प्रैक्टिस और मेरी एफडी की नॉलेज और दुनिया के 70 साल की उम्र की नॉलेज, सब जीरो। लेकिन उस घटना ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि उसके बाद मैंने राजस्थान हाई कोर्ट के जज की रिलेटिव, जिसको 4th स्टेज का कैंसर था और जिसको ऑन्कोलॉजिस्ट ने यह कह दिया था घर ले जाओ 2-4 दिन की है, ऐसे मरीज भी अटेंड किए और ठीक किए। ये उस घटना से मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो दोस्तों, वो चमत्कार या देख लिए कि फिर कभी आज तक डाउट नहीं आया टियांस में। अगर किसी को रिलीफ नहीं हुआ तो ये देखने की जरूरत है हमने क्या किया है गलती। ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारी मशीन ने या प्रोडक्ट ने काम किया है या नहीं किया। अपने आप में देखना है, जरूर हमारी कोई गलती होगी, बाकी ये चीजें अगर सही ढंग से उपयोग हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, ये हो गई बात इस पे कॉन्फिडेंस की। और अब चूंकि ये 7 बजे का जो पीरियड है, ये मीटिंग है, ये लीडरशिप की है, तो मैं लीडरशिप के लिए जो बहुत कुछ करीब से देख रहा हूं वो मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी कोई नॉलेज काम नहीं आएगी। आपने जितना भी अपना स्किल डेवलपमेंट किया है, जितनी भी नॉलेज बढ़ाई है, जो कुछ भी किया है, आप जीरो हो जाने वाले हो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको ये काम करने पड़े। तो आप ध्यान रखें कि लीडर किसे कहते हैं। लीडर सब छोड़ सकता है सिवाय अंतिम जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती है, लीडर को अपने आप मिलती है। मोदी जी को किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी प्रधानमंत्री की, खूब विरोध किया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली तो बार बार जीत भी रहे, चल भी रहे। ऐसे ही आपकी टीम में भी देखा होगा। मुझे नहीं लगता पांडे जी कामनी जी को जिम्मेदारी देते हैं। कामनी जी आगे बढ़ के लेती, यही विनय जी करते हैं, यही कुशवाहा जी करते हैं, और यही हमारे राकेश फोड़ता जी, रामवीर जी, रामकिशोर गोला जी ये करते हैं, ममता जी ये करते हैं।
ये बढ़ के लेते हैं जिम्मेदारी। तो लीडर की पहचान है कि एक तो वो जिम्मेदारी लेगा चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। मुझे मालूम है एक बार सफी भाई के घर में कोई डेथ हुई थी और वो सेशन ले रहे थे। ये उनका अपना कमिटमेंट था। बाकी यार रात दिन सब्स्टिट्यूट होता है, वो उस दिन भी हो जाता है। ये होती है लीडरशिप। तो लीडर बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं। आपको जबरदस्ती जिम्मेदारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो जानता है काम खराब कर देगा। इससे तो अच्छा है मैं ही कर लूं। नंबर एक बात। और आगे जो मैं बात कह रहा हूं, सारे लीडर इस बात को समझ लेना। और बहुत सारे लीडरों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो अपना बिजनेस इस वजह से खराब कर रहे हैं जो मैं आगे बोलने वाला हूं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, आप लोगों की कितनी मदद करते हो। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को इस बात का फर्क पड़ता है कि आप उनकी परवाह कितनी करते हो, उनका मान सम्मान कितने करते हो, उनकी सफलता की आप कितनी चिंता करते हो। इस बात का फर्क पड़ता है। आपकी नॉलेज आपके कोई काम नहीं आएगी अगर आप परवाह नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को परवाह करनी पड़ेगी आपको, तो आपकी नॉलेज आपके जब काम आएगी जब आप लोगों की परवाह करोगे। वरना वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, तो आपकी नॉलेज काम क्या आएगी। और आप ऐसे ही फड़फड़ाते रहेंगे कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आपके पास नॉलेज खूब है। नंबर एक बात। नंबर दो, लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। और वो संपत्ति है, और वो संपत्ति के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी। आप उन लोगों को संपत्ति समझ के अगर आपने लायबिलिटी समझ लिया, तो आपका नेटवर्क धराशायी, आप खत्म। कोई नहीं बचा सकता आप। तो वो आपकी संपत्ति भी है, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। और उसके बाद चुनौती ये है कि आपको उनकी फिर भी परवाह करनी है। आपकी वो परवाह करें या ना करें, क्योंकि वो लीडर नहीं है। आप अगर लीडर हैं तो आपको परवाह करनी है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। तब आप लीडर बन सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आप लेवल लेके यहां खड़े हैं और पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। अगर आप परवाह नहीं करते नेटवर्क की और आप उसको संपत्ति नहीं समझते। और वो चुनौती भी है, क्योंकि चुनौती भी वही है, वही आपकी समस्या भी है। लेकिन आपको परवाह करनी है। लोग असंगत और अतर्क संगत होने पर भी आपको उनको प्यार करना है। आप वो भले ही बिल्कुल गलत है आपको पता है, और वो गलत बात पढ़ रही है आपकी डाउनलाइन, लेकिन आपको फिर भी केयर करनी है। कि उसको जिस दिन समझ में आएगा, वो अपराध बोध से ग्रस्त होगी और आपको जीवन भर के लिए भगवान मान लेगी। लेकिन अगर आपने ये बहस शुरू कर दी कि मैं सही या तू सही, आप गए काम से। आप गए काम से। आपको अनकंडीशनल प्यार करना है। आपको लोगों की परवाह करनी है। आपका अच्छा काम, ध्यान रखना, ये सामान्यतया हमेशा होता है, रिश्तेदारी में होता है और नेटवर्क में भी होता है। आपके अच्छे काम सारे बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आपको परवाह फिर भी करनी है, क्योंकि वही आपकी संपत्ति है और वही आपको और आपकी पीढ़ियों को फ्री करने वाले हैं। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि मैं सही हूं और ये गलत है। अगर इस चक्कर में पड़ गए आप, तो आप लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। चाहे आपका लेवल गोल्ड लाइन हो और चाहे लेवल आपका डायरेक्टर हो, आप लीडर नहीं हो।
आपने वोटिंग की थी, अभी देखा होगा आपने, एचडी लोगों की 10-10 20-20 वोट आ रही थी, एचडी की। हम सरप्राइज कर रहे थे, उनके नीचे लिख रहा ऑनरी डायरेक्टर, लेकिन उनकी डाउनलाइन कोई अरविंद कुमार पांडे जैसी हो गई। आपको ध्यान होगा, विकास गोयल जी का उसमें कोई नाम नहीं था। क्यों? कि वो टीम से टच में नहीं रहते, और टीम से टच में वो ही रहेगा जो परवाह करेगा, केयर करेगा। और कुशवाहा जी और पांडे जी परवाह करते हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आपके सामने रिसेंट उदाहरण है। और ऐसे जितने भी लीडर जो बहुत ज्ञानी हैं और वो ज्ञान से भरे हुए ज्यादा हैं, उनके सामने समस्या ये है कि उनकी कोई सुनता नहीं। एकमात्र कारण है, उन पर फुल नॉलेज है, फुल मेहनत करते हैं, मरते भी हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन टीम को ऐसा नहीं लगता, परवाह करते हैं, इसलिए सब बेकार हो जाता है और सारे किए धारे पे पानी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपका काम बुलाया जा सकता है, लेकिन आपको परवाह फिर भी करनी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे दुनिया में। दुश्मनी लोग पक्की निभाएंगे, दोस्ती नहीं निभाएंगे। मुझे ध्यान है, मुझे 50-50 साल, 60-60 साल पुराने मित्रों से साइड लेनी पड़ी, लेकिन जिनको एक बार प्लान दिखा दिया, उन्होंने दुश्मनी ऐसी निभाई कि 5-5 साल से बात नहीं होती। उनको लगता था कि इनको फंसाने के लिए मैं ही मिला और कोई नहीं मिला, तो दुश्मनी पक्की कर ली प्लान दिखाने से, लेकिन दोस्ती नहीं निभाई उन्होंने। ऐसी टीम भी है, यही टीम की हालत है। आपने एक गलती की, दुश्मनी पक्की निभाएंगे। आप किस किस को दुश्मनी निभाओगे? क्योंकि लोगों का तो स्वभाव यही है, ये लिखी पड़ी बात है। तो आप ध्यान रखना कि आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी परवाह करनी है। ये है लीडर के गुण। स्पष्टवादी और ईमानदारी लोगों लोगों को पसंद नहीं आती है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती। आप ईमानदारी किसी को अच्छी नहीं लगती, क्यों? कि वो अपना फेवर चाहता है, आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी बने रहना है, आपको लीडर बनना है। आपको ना बेईमान होना है, और ना आपको इधर उधर की करनी है, स्पष्टवादी रहना है। जिस दिन लोगों को समझ में आएगा, वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे। आपको फिर भी बने रहना है, जबकि दुनिया को यह चीज बिल्कुल नापसंद है। और आपकी टीम में भी लोग दुनिया का ही हिस्सा है, कोई बाहर से चंद्रमा से नहीं आए, ये दुनिया से आए हुए लोग हैं। इसलिए स्पष्ट बोलो, ईमानदार रहो, और अपने मन पे वजन मत लो। लोग हारे हुए का पक्ष लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन जीतने वाले को फॉलो करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। आप 1000 लोगों की मीटिंग में एक आदमी खड़ा होकर अगर नेगेटिव बोल दे, अरे हमने बहुत देखा है, मैंने बस सैकड़ों कंपनियां की हैं, यहाँ बर्बाद कर दिया, सबने देखा देखा एक पागल कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, मैक्सिमम लोग उसके साथ होंगे। लेकिन आपके जब जिस दिन सफल हो जाओगे, आपके पीछे आपके फॉलोअर्स की भीड़ होगी। तो आप ध्यान रखना, हालांकि लोग हारे हुए और, को पक्ष लेते हैं, लेकिन फॉलो जीतने वाले को ही करते हैं। अब आप ये तय कर रहे हैं कि आपको किस में होना है।
जीतोगे तो आपको फॉलो करेंगे लोग, और हारोगे तो पीठ पे फेर हंस के, हमने तो पहले ही कहा था ये कंपनियां ऐसी होती है। हमने बहुत देखी है दुनिया, लोगों की गाड़ियां बिक गई, लोगों के प्लॉट बिक गए, लोगों की मोटरसाइकिल बिक गई, रोड पे आ गए। हमने तो पहले कहा वो बड़े प्यार से पीठ पे हाथ रखेंगे, आपका पक्ष लेंगे। अगर आप जीत गए तो आपसे दुश्मनी पाल लेंगे, लेकिन आपके बॉलर आपको अनुसरण करेंगे क्योंकि यू आर विनर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन चीजों से विचलित नहीं होना है। और हमें हमेशा हारे हुए को जिताना है, तभी आप लीडर हैं। हमें ऐसे पीठ फेर के ऐसे नहीं फुसलाना है कि हमने तो पहले ही कहा था यार टिया इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग बर्बाद हैं, कोई पैसा वैसा नहीं आता। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, कई साल की मेहनत, कई साल की मेहनत, आपकी नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल, आपका सब एक दिन में बर्बाद हो सकता है, एक दिन में बर्बाद हो सकता है। आप ध्यान रखना इस बात का। अगर आपकी डाउनलाइन जो तेजी से ग्रो कर रही है और अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया तो सालों जो आपने उसके साथ मेहनत की है वो बर्बाद हो सकती है। आपको हमेशा केयरिंग रहना है। जैसा मान सम्मान हमको चाहिए, आप देखो आजकल घरों में बच्चों को देखो। हमारे टाइम तो हमारे माँ बाप गाली दे के बात करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को माँ बाप भी आप करके बात करते हैं, बच्चे तू करके बात नहीं करते। मैं कभी अपने पोते को प्यार से तू कहता हूं तो मेरा बेटा ये कहता है कि पापा हम तो इनको सिखाते हैं ये सब पे आदि बने, आपको फॉलो ज्यादा करते हैं, हमको फॉलो नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा फॉलो होती हैं, ये हमको भी पता है। तो ध्यान रखना, ईगो किसी का भी हमसे हट नहीं हो। अगर हम लीडर हैं तो, लीडर अगर ईगो हट करेगा तो लीडर कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस चक्कर में पड़ा रहेगा कि जो चमचागिरी करें उनको सपोर्ट करना, जो नहीं करें उनको विरोध करना। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? चमचागिरी भी एक लिमिट तक करता है आदमी। मैं चमचागिरी में, क्योंकि मैं अफसर रहा हूं, मुझे मालूम है, जब लोगों का काम पड़ता था तो लोगों का एटीट्यूड अलग होता था, और काम ना हो तो अलग होता था। आपके भी साथ रात दिन यही होता है, समाज में भी यही होता है। तो चमचागिरी एक लिमिट तक होती है, जिस दिन वो आदमी समर्थ हो जाएगा चमचागिरी नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो आपको दिल से लीडर नहीं मान रहा है, वो उसकी मजबूरी है आपको मानने की। वो कोई भी हो सकती है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास और कुछ नहीं है, वो मजबूरी बस कर रहा है। तो जिस दिन वो समर्थ होगा वो नहीं करेगा। इसलिए हमें दिल से लीडर बनना है, जो लोग हमें दिल से प्यार करें, और लोगों को आपकी मदद की जरूरत होगी और विरोध करेंगे। आप ध्यान रखना, लोगों को आपकी जरूरत है, आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन वो फिर भी विरोध करेंगे। लेकिन आपको मदद करते रहना है अगर आप लीडर हैं। मेरी डाउनलाइन अगर मेरा गाली भी दे, हो सकता है कोई उसकी मन का काम मेरे से नहीं हुआ हो, मेरी कोई मजबूरी रही हो, जो भी रहा हो, और वो उस मजबूरी को नहीं समझ पाया, तो वो तो मेरे अगेंस्ट ही बोलेगा ना। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी तो वो एसेट है। तो हमें उनकी फिर भी मदद करनी है, फिर भी उसकी परवाह करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे लीडर बनना है। अगर मैं उसके बराबर में आके रह गया तो मुझ में और उसमें अंतर क्या? फिर तो मैं उसके बराबर में आ गया, ना मैं उसकी अपलाइन रहा, वो मेरी डाउनलाइन रहा।
वो मुझे गाली दे रहा है, मैं उसको गाली दे रहा हूं। ऐसी गलती लीडर कभी ना करें। या बहुत सारे लीडरों का ऐसा नुकसान हो रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बड़े बड़े लीडरों, अपना सर्वोत्तम जोड़ेंगे आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं और आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी करना ही है। ये है लीडरशिप। तो दोस्तों, ये बातें आपकी सारी स्किल को बर्बाद कर सकती हैं अगर आपने लीडरशिप की ये स्किल को फोकस नहीं किया। आपकी सारी मेहनत, सारी योग्यता, परसों की मेहनत सब पानी हो सकती है, सिर्फ इस परवाह के। आपकी नॉलेज का किसी में कोई फर्क नहीं। नॉलेज देने के लिए बहुत पैनल पड़े हुए हैं, यूट्यूब पढ़िए, ये मीटिंग पढ़िए, वो पढ़िए, वो पढ़िए, किताबें पढ़िए, बहुत है। अपलाइन की चाहिए केयर। वो बदतमीजी कर रहा है, करे, हमें केयर करनी है और उसकी हमेशा हर स्थिति में मदद करनी है, चाहे अपना नुकसान हो जाए, उसकी मदद करनी है। हमारी वजह से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपने बड़ी गंभीरता से सुना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बैक टू होस्ट, बैक टू होस्ट। Thank you, Great, thank sir. you. Great. Amazing and Excellent, wonderful sir. session, Great. sir. Thank you, sir. Thank you. Wonderful Great session, sir. session. बहुत Wonderful. शानदार, बहुत जबरदस्त। Thank Great. Very you. great Excellent, sir. session, Great. sir. Very great. Thank you. Thank Great. you. Good morning, sir. Sir. Thank you, sir. Thank Very you. good Excellent, sir. Great morning. session. Excellent. बहुत शानदार, थैंक जबरदस्त यू, session, sir. थैंक यू, थैंक यू Excellent, लीडर, sir. थैंक यू, थैंक यू, Great थैंक यू। session. Super session, sir. Super. Great session. Super. तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ग्रेट बिना सेशन किसी सर, ग्रेट सेशन, सुपर। अब हम रिव्यू का और आज हमने डॉक्टर साहब से, हमारे मेंटोर से क्या सीखा उसका